Hello friends, this is SP Singh and welcome back to my channel Smarter Everyday. फ्रेंड्स, बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर 4 है उसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है साक्षात्कार प्रविधि क्या है, जिससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि साक्षात्कार प्रविधि से आप क्या समझते हैं, इसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, अनिर्देशित साक्षात्कार प्रविधि के लाभ और सीमाएं बताइए। इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर लॉन्ग नहीं पूछा गया तो शॉर्ट 100% पूछा जाएगा, और कई बार तो दोनों प्रकार से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछ लेता है। देखिए, साक्षात्कार है क्या, कई लोग तो इस वर्ड को ही नहीं समझ पाते हैं, तो इसको बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे और बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके जाइए कितनी आपको इससे हेल्प मिली, समझ में आया या नहीं। इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन है, साक्षात्कार प्रविधि से आप क्या समझते हैं। साक्षात्कार प्रविधि के मुख्य तत्वों, विशेषताओं और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो हम पहले समझेंगे कि आखिर साक्षात्कार क्या है। देखिए, जो साक्षात्कार वर्ड है, हमारा जो शब्द है, साक्षात्कार का हिंदी अर्थ अगर जाने तो साक्षात्कार का मतलब होता है भेंट करना, किसी से मुलाकात करना या अंतर्दर्शन, यानी कि किसी को थोड़ा बहुत अंदर से भी जान लेना, है ना। ये होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब भेंट करना या मुलाकात करना। ठीक, इंग्लिश में इसको इंटरव्यू कहते हैं, इंटरव्यू यानी कि अंतर्दर्शन। ओके, तो आपको समझ आया कि साक्षात्कार वर्ड क्या है। साक्षात्कार है भेंट या मुलाकात करना, यानी कि इंटरव्यू। ठीक, तो ये जो हमारा साक्षात्कार प्रविधि है, यानी कि जो इंटरव्यू मेथड है, ये क्या है, इसका अर्थ क्या है। दो व्यक्तियों का किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपसी वार्तालाप ही हमारा साक्षात्कार है। अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल फॉर द पर्पस। एक कन्वर्सेशन, एक बातचीत जो दो लोगों के बीच में की जाती है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी पर्पस को पाने के लिए, उसको गेन करने के लिए, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो दो या दो से अधिक लोगों में बैठकर बातचीत की जाती है, वही हमारा इंटरव्यू है, वही साक्षात्कार है। अगर आपने इस लाइन को समझ लिया तो आप पूरा साक्षात्कार के ऊपर लिखते चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। और अगर आप थोड़ी देर और मेरे साथ टिके रहेंगे, इस वीडियो में देखते रहेंगे, तो 100% आपको पूरा का पूरा इसका बेनिफिट मिलेगा। देखिए, तो साक्षात्कार आप समझ गए। ठीक, इंटरव्यू होता है, भेंट या मुलाकात होती है, जिसमें कन्वर्सेशन दो लोगों के बीच में होती है। ठीक है, कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल फॉर द पर्पस। देखिए, सूचना देने वाला और सूचना लेने वाला दोनों ही किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए वार्तालाप करते हैं, यानी कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कन्वर्सेशन उनमें होता है। जैसे प्रोफेसर मानेंद्रनाथ बसु कहते हैं कि एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है, यानी कि किसी विशेष सब्जेक्ट को लेकर के, उद्देश्य को लेकर के, पर्पस को लेकर के जो आमने सामने का जो मिलन होता है, जो कन्वर्सेशन होती है, वही सब हमारा साक्षात्कार में आ जाता है, इंटरव्यू में आ जाता है। ठीक है, तो इंटरव्यू जो वर्ड मैंने बोल दिया, आप तो समझ गए होंगे कि इंटरव्यू क्या है ना। तो यही साक्षात्कार है, आमने सामने बैठ करके बात करना। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। इस प्रकार साक्षात्कार प्रविधि में, यानी कि इंटरव्यू मेथड में, अनुसंधानकर्ता यानी कि रिसर्चर, अनुसंधानकर्ता वर्ड ही ऐसा है, कई लोग समझ नहीं पाते होंगे। अनुसंधानकर्ता यानी कि रिसर्चर किसी व्यक्ति या ग्रुप जिससे कि उसे सूचना प्राप्त करनी होती है, उसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, उसके आमने सामने बैठ करके कुछ प्रश्न पूछ करके अध्ययन विषय से संबंधित, जो कि उसका सब्जेक्ट है जिसकी वो स्टडी कर रहा है, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको वो कलेक्ट करता है। ठीक, परंतु जो हमारा इंटरव्यू मेथड है, केवल आमने सामने कन्वर्सेशन करना ही नहीं, बल्कि इस मेथड के द्वारा साक्षात्कारकर्ता, साक्षात्कारदाता या सूचनादाता, देखिए वर्ड इतने बड़े बड़े लिखे हैं, पढ़ने में मतलब प्रॉब्लम हो, तो ये तीनों वर्ड एक ही हैं, ध्यान रखिएगा। साक्षात्कारकर्ता, साक्षात्कारदाता या सूचनादाता। ठीक है, ये तीनों वर्ड एक ही हैं और इनको आप इंटरव्यूअर कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरव्यूअर। INTERVIEWER। ओके, इंटरव्यूअर।
तो इस प्रोसेस के द्वारा जो इंटरव्यूअर होता है उसके अंतः मन में एंटर करके उससे जो वास्तविक सूचनाएं हैं उनसे उनको प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, जो इंटरव्यूअर होता है वो क्या करता है कि अंतः मन में प्रवेश करके इंटर करके जो उससे जो वास्तविक जो इन्फॉर्मेशन है, जो रियल इन्फॉर्मेशन है, उनको वो गेन करने का प्रयास करता है। जैसा कि पीवी यंग ने भी कहा है, क्या कहा है कि जो इंटरव्यू है उसको ऐसी क्रमबद्ध प्रणाली के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक यानी कि इमेजिनेटिव रूप से प्रवेश करता है, जो कि उसके लिए तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है। इस प्रकार आमने सामने के गहन संबंध स्थापित करके व्यक्तियों से सूचना प्राप्ति के लिए की गई जो कन्वर्सेशन है उसको इंटरव्यू कहा जा सकता है, साक्षात्कार कहा जा सकता है। ओके, आशा करता हूं आपको इजी लैंग्वेज में समझ आया होगा। अगर समझ आया तो अभी तक अगर कमेंट और लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। इसके बाद सिन पाओ यंग ने जो इंटरव्यू मेथड है उसको परिभाषित करते हुए लिखा कि साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य की एक ऐसी प्रविधि है, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जो कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार की निगरानी करने, उनके स्टेटमेंट को अंकित करने व सामाजिक अंतःक्रिया की जो रियल रिजल्ट्स हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए प्रयोग में ली जाती है, उनका अवलोकन करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। देखिए, प्रोफेसर वीएम पाल्मर ने लिखा है कि साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच सामाजिक स्थिति है, ओके, जिसमें निहित मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया साइकोलॉजिकल प्रोसेस के लिए यह आवश्यक है कि दोनों व्यक्ति परस्पर क्वेश्चन आंसर करते रहें, उत्तर प्रत्युत्तर करते रहें। ठीक है, और इस प्रकार वास्तविक रूप से साक्षात्कार में दो व्यक्ति एक दूसरे के सम्मुख यानी कि सामने केवल उपस्थित मात्र नहीं होते, बल्कि उनमें परस्पर उत्तेजना और सहयोग जैसी अनुक्रियाएं भी होती हैं। ठीक है, एक के अंदर उत्तेजना है कि वो क्वेश्चन पूछे, एक के अंदर उत्तेजना है, सहयोग है कि वो उसका आंसर देता रहे। ये उनके बीच में एक्टिविटीज जो रिएक्शंस हैं होते रहे। इसी कारण प्रोफेसर गुडे एवं हॉट ने साक्षात्कार को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हुए लिखा है, क्या लिखा है कि मूल रूप में साक्षात्कार सामाजिक अनुक्रिया की एक प्रक्रिया है। ठीक है, हेडर और लिंड मैन साक्षात्कार को केवल दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप, कन्वर्सेशन या फिर जो ओरल प्रत्युत्तर है वो मानते हैं। ठीक, अब देखिए साक्षात्कार प्रविधि के कुछ मुख्य जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनकी बात करेंगे। साक्षात्कार एक प्रकार का कन्वर्सेशन है, इंटरव्यू एक प्रकार का कन्वर्सेशन है जिसमें कम से कम दो व्यक्ति शामिल होते हैं, एक सूचना लेने वाला और दूसरा साक्षात्कार देने वाला। ठीक, एक सूचना लेने वाला, एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने वाला और दूसरा इंफॉर्मेशन देने वाला। साक्षात्कार किसी एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति से होता है, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित यानी कि जो हमारी जो शिक्षा है उस एरिया से जो रिलेटेड इंटरव्यू है उसके अंतर्गत साक्षात्कार लेने वाला अक्सर अध्यापक या फिर कोई शोधकर्ता होता है। साक्षात्कार देने वाला कोई छात्र हो सकता है। अगर हम एजुकेशन एरिया की बात करें तो उसमें जो इंटरव्यू लेगा वो एक अध्यापक ही होगा मोस्टली, और जो इंटरव्यू देता है वो स्टूडेंट होगा। साक्षात्कार के दौरान होने वाले वार्तालाप का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, यानी कि जो भी इंटरव्यू चल रहा है उस इंटरव्यू के पीछे कोई ना कोई पर्पज अवश्य होगा। ठीक है, साक्षात्कार एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति प्रशिक्षित अथवा अनुभवी होता है। जो इंटरव्यू हमारा ले रहा है वो एक्सपीरियंस होल्डर होगा, प्रशिक्षित होगा, जो दूसरे व्यक्ति को सलाह अथवा परामर्श देता है। अब देखिए साक्षात्कार प्रविधि की कुछ विशेषताएं हैं, इनको भी हम जानेंगे। पहली बात तो इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। मैंने इतना पढ़ा है, इससे आप विशेषताएं अपने आप ही निकाल लेंगे कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं और आमने सामने का संबंध होता है। आप वीडियो को पॉज करके इसके अंतर्गत लिखा जो ये स्टेटमेंट है यू कैन रीड। विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक
पर्पस को लेकर के बात की जाती है। ठीक है, साक्षात्कार की जो तीसरी प्रमुख विशेषता है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है थर्ड, वो है विशिष्ट उद्देश्य, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के प्रत्येक वार्तालाप को साक्षात्कार नहीं कहा जा सकता, बल्कि साक्षात्कार एक ऐसी उद्देश्यपूर्ण अंतःक्रिया है जिसमें दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा संबंध किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर ही स्थापित किया जा सकता है। सामग्री संकलन यानी कि इंफॉर्मेशन का कलेक्शन। अब देखिए, साक्षात्कार प्रविधि के प्रमुख उद्देश्य। साक्षात्कार प्रविधि के अनेक उद्देश्य होते हैं। पहला है आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, यानी कि एक दूसरे के सामने बैठ करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। प्राक कल्पनाओं के निर्माण का स्रोत, यानी कि साक्षात्कार के समय, इंटरव्यू के टाइम जो अनुसंधान करता है, जो रिसर्चर है, उसको पर्सनल और सोशल जीवन के, पर्सनल और सोशल लाइफ के संबंध में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है, जिसके आधार पर जो रिसर्चर है उसको विभिन्न व्यक्तियों की जो उसकी इमोशंस हैं, उनके थॉट्स हैं, उनकी जो मनोवृत्तियां हैं इत्यादि के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इसी कारण सामाजिक जो एक्टिविटीज हैं उनसे व्यक्तिगत अंतःक्रिया के संबंध में प्राक कल्पनाओं के निर्माण के लिए साक्षात्कार प्रविधि अत्यंत ही उपयोगी है। अब देखिए, अवलोकन के लिए अवसर पाना। ऑब्जर्वेशन क्या है? यदि किसी घटना या व्यवहार के विषय में केवल सूचना ही नहीं बल्कि अवलोकन भी करना हो, उसका ऑब्जर्वेशन, केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करना है, हमको ऑब्जर्व भी करना है, तो जो इंटरव्यू है वो एक सबसे अच्छा मेथड है। जिस समय जो अध्ययन करता है किसी सूचनादाता के पास साक्षात्कार के लिए जाता है, तो वह केवल साक्षात्कार नहीं लेता, बल्कि सूचनादाता के घर का जो एटमॉस्फेयर है, उसका जो पास पड़ोस है, उसके घर के अन्य जो सदस्यों के व्यवहार के जो अनेक प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं, उनको वो अपने आप ही अपने अंदर जान लेता है, समझ लेता है, जो कि ऑब्जर्वेशन का बहुत ही बहुमूल्य अवसर भी उसे मिल जाता है। गुणात्मक तथ्यों का संकलन है, और उसके बाद व्यक्तिगत एवं आंतरिक सूचना संकलित करना, यानी कि साक्षात्कार प्रविधि का जो प्रयोग है वो व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन के आंतरिक पक्ष को समझने के लिए एवं संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक हमारा जो साक्षात्कार है पूरा कंप्लीट होता है। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा।